मैं अवनीश कुमार पांडे गणित विषय के साथ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा किया था कि इचेलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है और नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी मदद से हम कैसे रैंक निकालते हैं। आज हम लेके आए हैं बीएससी पार्ट 1 के पेपर 3 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। किसी भी मैट्रिक्स का हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के कैसे इनवर्स निकालते हैं। कि मैट्रिक्स के ऊपर दो तरह के एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं। पहला आपका होता है कॉलम ऑपरेशन, दूसरा आपका होता है रो ऑपरेशन। मैट्रिक्स की एक खासियत होती है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसका अगर हम ए इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स का, और दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो आइडेंटिटी आती है। अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी आती है, 3x3 का मैट्रिक्स है तो 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। और एक बात नोटिस करने योग्य है कि अगर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वह 3x3 है, 2x2 है, इसी तरह के मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकाल सकते हैं। यानी मैट्रिक्स का जो टाइप होना चाहिए स्क्वायर टाइप का मैट्रिक्स होगा, उसी का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए हम करते क्या हैं, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो उसको हम लिखते हैं ए आई, और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते करते ए को हम आइडेंटिटी में चेंज करते हैं। ए को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इस ए पे कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं होता है। जो ऑपरेशन ए पे अप्लाई होगा वही ऑपरेशन हम आई पे भी अप्लाई करते हैं। कॉलम ऑपरेशन कई स्टेप में अप्लाई करने के बाद ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज होगा और यह आई भी किसी न किसी मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। सपोज दैट मान लीजिए वह ए इनवर्स में चेंज हो गया, तो ए इनवर्स का प्रोडक्ट आई आ गया। इट मींस ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। रो ऑपरेशन में क्या करते हैं, सेम प्रोसेस करते हैं, केवल वहां पे जो ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है वह रो ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसको हम लिखते हैं, यहाँ पे आई ए लिखा है, वहां पे लिखते हैं आई ए। इस तरह से सेम प्रोसेस वहां भी किया जाता है। ए को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करते हैं, इज इक्वल टू जो ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे ए पे वही आई पे होगा। तो सपोज मान लीजिए ए इनवर्स कर गया ए, इस तरह से, तो ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो हम यहां बात करेंगे कॉलम ऑपरेशन करके क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। तो अगर हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 का एक हमारे पास मैट्रिक्स है 2x2 का, तो वहां पे ऑपरेशन कैसे किया जाता है, A11, A12, A1, A21, A22। ऑपरेशन हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहां से शुरू किया जाता है। आइडेंटिटी बनाने के लिए यहां से फर्स्ट पोजीशन से A11 से, और यहाँ पे हमको लाना रहता है 1। उसके बाद ऑपरेशन यहां जाता है, यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा। इस तरह का ऑपरेशन होता है। इट मींस इस तरह का ऑपरेशन किया जाता है। अगर हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यहाँ पे ऑपरेशन कैसे किया जाता है, इस पोजीशन को 1 करना होता है, बाकी हम ऐसे जाते हैं, यहां से फिर यहाँ, यहाँ, यहाँ के बाद यहाँ, फिर ऐसे, इस तरह से हम ऑपरेशन करते हैं। इट मींस 3x3 का ऑपरेशन करने के लिए इस तरह से ऑपरेशन किया जाता है। इस तरह से कुछ ऑपरेशन किया जाता है। इस ट्रिक को हमको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना। 2x2 के लिए यह फिगर और 3x3 के लिए यह फिगर। आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास अगर कोई एक मैट्रिक्स ए हो
सबसे पहले हम टू ऑर्डर का मैट्रिक्स पे डिस्कस करेंगे। हमारे पास है 2 1 2 1 -6 और 2, इस तरह का हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या इस 2x2 के मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसके लिए हम डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 2 2 4 और प्लस माइनस आपका हो गया माइनस, फिर आपका हो गया +6, तो आपका डिटर्मिनेंट ए आ गया आपका 10 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो अब आइए इसको करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ए इक्वल टू ए आई, ए इक्वल टू ए आई। ए को पहले लिख दीजिए यहाँ पे 2 1 -6 2 इक्वल टू ए। इस पे कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं करना है, ए को ऐसे लिख देते हैं। आई मीन्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, इस तरह का। ऑपरेशन हमने बताया कि कहां से शुरू किया जाता है, फर्स्ट पोजीशन से। फर्स्ट पोजीशन पे हमको यहाँ पे क्या लाना है, यहीं से ऑपरेशन शुरू होगा। यहाँ पे हमको लाना है 1 और 1 लाना है, तो और ऑपरेशन कौन सा करना है, कॉलम। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए फर्स्ट कॉलम में अगर हम 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो पहला ऑपरेशन होगा C1 पे 1/2 ऑफ C1, पहला ऑपरेशन यह होगा। फिर पहला ऑपरेशन अप्लाई करते हैं 2/2 1, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 -6 2 इक्वल टू ए। फर्स्ट कॉलम में 1/2, जो ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन इसमें भी अप्लाई होगा। यहाँ पे 0 0, सेकेंड कॉलम में कोई ऑपरेशन नहीं, यहाँ तक पहुंच गए। अब फिर क्या करना है, इसके बाद हमको सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे जाना है। इसको तो 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। इसको अब क्या बनाना है, हमको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए अगर हम C1 का 6 गुना करके C2 में जोड़ दें तो यह 0 बन सकता है। तो कॉलम 2 करने के लिए C2 + 6 C1 करते हैं, C2 + 6 C1 करते हैं। देखिए क्या होता है, पहले वाले कॉलम में कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिख देना है। यहाँ पे -6, तो यहाँ से C2 है, C2 की वैल्यू -6 + 6 × 1, तो आपका हो जाएगा 0। यहाँ पे 0 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे 2 + 6 × 1/2, 2 3 जा 6, 2 + 3 आ गया, 2 + 3 C2 + 6 C1, तो यहाँ पे C2 हो गया 2 + 6 × 1/2, C1 की वैल्यू आपको हो जाएगी 1/2, 2 3 जा 6, 3 + 2 3 + 2, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे E आई दूसरा पोजीशन 1/2 -6, यहाँ पे क्वेश्चन में -2 होगा, -2 होगा, अब सही है -2। फिर यहाँ पे C2 + 6 C1, यहाँ से हो जाएगा -2 + 6 × 1/2, 2 3 जा 6, -2 + 3, यहाँ पे आ गया 1, -2 था, मिस्टेक था, इक्वल टू ए। फिर यहाँ पे फर्स्ट कॉलम पे कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा, 1/2 0, यहाँ पे आपका हो गया 0 + 6 × C1 1/2, 2 3 जा 6 C2
C2 0 प्लस 0 प्लस आपका हो गया 6 इंटू 1/2 3 जा 6 3 1 जा 3। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2 और 0 1 ऐसे आपका आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, 1 0, फिर इस पोजीशन पे 1 आ गया, यहाँ पे 1/2 आ गया, यहाँ पे 1/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1/2 इस वाले को हमको क्या बनाना है, 0 बनाना है। इस वाले पोजीशन को 0 बनाने के लिए हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे C1, पहले कॉलम में C1 1/2 करने के लिए हम C1 माइनस 1/2 C2 कर देंगे। यह ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा यहां से 1 0 0 1 इक्वल टू A और 1/2 0 इस पे अप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा -1 -1/2 और फिर C1 माइनस 1/2 C2 करने पे आ जाएगा 3 1। इस तरह से आ जाएगा। यह 2x2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यह हो गया I, यह हो गया A और ये चेंज हो गया A इनवर्स में। इसका मतलब A इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा -1 3 -1/2 1। ये आपका आ गया। तो हम करते क्या है, कभी भी 2x2 का मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले किया जाता है, हम यहां से शुरुआत करेंगे, इसको 1 करेंगे, फिर इसको 0 करना है, फिर यहां भी आपको 1 लाना है, इस पोजीशन को 0 करना है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमको सारा प्रोसेस करना है। और जो भी यह वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो ही हम ऑपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं और A के साथ जो भी मैट्रिक्स आया रहता है वही A का A इनवर्स होता है। अब आइए हम बात करते हैं 3x3 का एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसका कॉलम ऑपरेशन करके कैसे इनवर्स निकालते हैं। A इक्वल टू, हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, A इज इक्वल टू 1 3 -2 -3 0 5 -5 है, फिर आपका हो गया 2 5 0। इस तरह का एक हमारे पास मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, 3x3 का। तो इसका हम इनवर्स देखिए कैसे निकालते हैं कॉलम ऑपरेशन लगा करके। सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करेंगे। तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा वो इक्वल टू 25 आएगा। इसको आप निकाल सकते हो, यह नॉट इक्वल टू 0 होगा। इट मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सबसे पहले इसको किस रूप में लिखना, ए इक्वल टू ए आई, ए इक्वल टू ए आई में लिख दीजिए। ए का मतलब यह मैट्रिक्स 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। क्योंकि इस मैट्रिक्स में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया जाता है इसलिए एज इट इज इसको लिख दिए। और आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का। 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये होता है आइडेंटिटी एलिमेंट डायगोनल पोजीशन पे होनी चाहिए। तो डायगोनल पोजीशन पे आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलरेडी है। नेक्स्ट हमने आपको बताया 3x3 का मैट्रिक्स का जो ऑपरेशन किया जाता है कहां से शुरू किया जाता है, यहां से। सबसे पहले हम ऐसे कॉलम वाइज जाते हैं तो सबसे पहले इस कॉलम को ही समाप्त कर देते हैं। इस कॉलम को समाप्त करने के लिए फर्स्ट पोजीशन पे हम क्या है, यहाँ पे 1 है, यानी कॉलम फर्स्ट में कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। कॉलम 2 तो यहाँ पे हमको बनाना क्या है, 0 बनाने के लिए हम क्या करना है, अगर कॉलम 1 का 3 गुना करके कॉलम 2 से माइनस करना है तो आपका यहाँ पे 0 पॉसिबल है। तो एक ऑपरेशन अप्लाई करिए कॉलम C2 पे, C2 माइनस
3C1, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 0, फिर इसको 0 करना है, आइडेंटिफाई 0 करने के लिए हम क्या करें, कॉलम 1 का 2 टाइम्स कर दें और उसमें C3 को जोड़ दें, तो C3 प्लस 2C1, यह ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, यहां भी करेंगे और एज इट इज यहां भी करेंगे। तो देखिए होता क्या है, कॉलम 1 पे हमने कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया, तो एज इट इज लिख देंगे 1 -3 2, कॉलम 2 पे करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 0, और यहां पे आ जाएगा 9 -1 0 11, और फिर आपका हो जाएगा 4, इस तरह से आ गया। फिर a इक्वल टू यह करेंगे, सेम ऑपरेशन यहां भी अप्लाई करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा 1 0 0 1 0 0 आ गया, फिर यहाँ पे -11 है, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा -3 2 -3 1 1, इस तरह से आ गया 1, यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 2 0 1, ऐसे आपका आ गया 2 0 1। फिर अगला स्टेप यहाँ पे देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का यही होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो 1 0 0 आ गया, इसका काम खत्म, यहां से इसका काम खत्म। इसके बाद हम इस पोजीशन पे आते हैं, मतलब इस पोजीशन पे आएंगे 9 को क्या बनाना है, 9 को 1 बनाना है, तो 9 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे कॉलम में अगर हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, दूसरे कॉलम में 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 बन जाएगा। तो अगला ऑपरेशन इसमें अप्लाई करिए, अगला ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे C2 टेंस टू 1/9 C2, ऐसा कर दीजिए। ऐसा करेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे पहले कॉलम को एज इट इज लिख देना है, 1 -3 2, दूसरे कॉलम में 9 से डिवाइड करना है, तो आपका आ जाएगा 0 9/9 1 -1/9 -1/9, तीसरे कॉलम को एज इट इज लिख दीजिए, 0 -11 4 इक्वल टू a, और फिर फर्स्ट कॉलम को एज इट इज लिख देना है 1 0 0, दूसरे कॉलम में 9 से डिवाइड करेंगे तो -3/9 1/3 -1/3, फिर आपका यहां से हो जाएगा 1/9, फिर 0/9 0 और 2 0 1 2 0 1, यह हो गया। फिर इस पोजीशन का काम खत्म, यहां से काम। अब हम जाएंगे यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां, फिर यहां से, इसको हमको क्या करना है, इसको हमको करना है 0, तो 0 करने के लिए एक ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं, इसको 0 बनाना है, तो C3 प्लस 11 C2, C3 प्लस 11 C2, C3 प्लस 11 C2 करेंगे तो 1 -3 2 0 1 -9, इस वाले का जो आएगा वो आएगा 0 0 0 0 25/9, इस तरह से आ जाएगा। फिर यहां से आएगा a, और फर्स्ट कॉलम पे कोई चेंज नहीं होगा, 1 0 0 -1/3 1/9 0, और इस वाले कॉलम पे हम अप्लाई करेंगे यहां पे, तो आ जाएगा 0 0 2 0 1 आया, तो -5/3 11/9 और आपका आ जाएगा 1, इस तरह से आ गया। तो फिर अब देखिए 1 0 0 हम कहां पहुंचे, इस पोजीशन पे पहुंचे, इसको हमने 0 कर दिया, यहां से हमको कहां जाना है, यहां पे जाना है। अब यहां पे इसको क्या करना है, 1 बनाना है,
इस 25/9 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थर्ड कॉलम में 9/25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। थर्ड कॉलम में हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। जो अगला ऑपरेशन अप्लाई होगा थर्ड कॉलम पे, C3 इंटू 9/25, 9/25 लिखेंगे तो उसके बाद आपका C3 चेंज होगा। तो पहले हम इस वाले को फर्स्ट कॉलम दूसरे कॉलम को एज इट इज लिख देते हैं, 1 -3 2 0 1 -1/9। तीसरे कॉलम पे जब हम अप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0 0 1, यहां से 0 0 1 आ गया इक्वल टू A, और वहां से आपका आ गया 1 0 0 -1/3 1/9 0। तीसरे कॉलम पे जब हम परफॉर्म करेंगे तो आपका आ जाएगा -3/5 11/25, और फिर आपका आ जाएगा 11/25 9/25, इस तरह का आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हमको हम यहां से यहां गए, यहां से फिर यहां आए, यहां से फिर यहां आए, फिर अब यहां पहुंचेंगे -1/9। -1/9 को हमको क्या करना है, 1 0 0 0 1 0 0, इसको 0 करना है। तो 0 करने के लिए हम अप्लाई करेंगे ऑपरेशन C2 कॉलम में, C2 प्लस 1/9 C2 को, तो C2 प्लस 1/9 C1 कर देंगे, यह ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। C1 का 1/9 टाइम्स करने पे आपका आ जाएगा। तो यहां से आपका हो जाएगा C1 एज इट इज 1 -3/2 0 0 1 -1/9, और सॉरी दूसरे कॉलम पे करना है 0 0 1 आ गया। जब इस वाले कॉलम पे अप्लाई करेंगे यह ऑपरेशन तो आपका आ जाएगा 0 1 0, इस तरह का आ जाएगा। यहां से आ जाएगा A, और फर्स्ट कॉलम 1 0 0 और -3/5 11/25 9/25। फिर सेकेंड रो में यदि जब अप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा -1/3 नहीं आएगा, इसको आपका आ जाएगा -2/5 36/225, और फिर आपका आ जाएगा 1/25, यहां तक पहुंच गए। फिर हमको इसको क्या करना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अब इस पोजीशन को हमको 0 करना है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऑपरेशन और अप्लाई करते हैं। इस पे ऑपरेशन हमारा अप्लाई होगा, किस पोजीशन को हमको 0 करना है। इसको करने के लिए C1 -2 C3 कर दीजिए। -2 C3 मतलब फर्स्ट वाले कॉलम पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इक्वल टू A। फर्स्ट वाले कॉलम को अभी रहने दीजिए, सेकेंड कॉलम लिखिए 0 1 0 0 0 1। यहाँ भी फर्स्ट कॉलम को एज इट लिख दे, छोड़ दीजिए। सेकेंड थर्ड को लिखिए -2/5 36/25 1/25 -3/5 11/25 और फिर 9/25। और अब बस जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा प्लस 11/25, और फिर आ जाएगा -22/25, और फिर आपका आ जाएगा 18/25। इस तरह के सिचुएशन आ जाएंगे -18/25। फिर इस पोजीशन को हमको क्या करना है, 1 0 0, इस वाले पोजीशन को हमको
फिर यहाँ पे अभी देखिए छूटा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा 1 -3 और यहाँ पे आ गया 0। फिर इस वाले पोजीशन को हमको 0 करना है, तो एक ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए, C1 टेंस टू C1 प्लस 3 C2। अभी इस बार चेंज हो गया 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 इजिकल टू A, और जो फर्स्ट कॉलम होगा वह होगा माइनस, इसको जोड़ दीजिए, C1 -2/5 11/5 प्लस 3 इंटू -2/5, यहां से आ जाएगा 11/5 -3 2 6/5, और आपका यहां से हो जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 आ गया, -2/5 आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो -3/5 आ जाएगा फर्स्ट, और एज इट इज इसको लिख देंगे। एज इट इज इसको लिख देंगे। अब हम देख रहे हैं कि जो हम मैट्रिक्स लेके चले थे वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे हम लेके चले थे वो इस तरह का कन्वर्ट हो चुका है। यही आपका ए इनवर्स है, यही आपका ए इनवर्स है। तो रो कॉलम के द्वारा इनवर्स निकालने के लिए किसी मैट्रिक्स का सबसे पहले क्या ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम कॉलम से निकालना है तो इस पिक्चर का ध्यान रखना पड़ता है 2x2 के लिए, और 3x3 के लिए इस टाइप का पिक्चर हमको माइंड में बैठाना रहता है। शुरुआत हम कहां से करेंगे? शुरुआत हम करेंगे A इक्वल टू AI से, और A को क्या बनाएंगे? आइडेंटिटी तक पहुंचाएंगे, और आइडेंटिटी पर भी जो ऑपरेशन यहां अप्लाई कर रहे हैं वही ऑपरेशन आइडेंटिटी पर अप्लाई करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे किसी मैट्रिक्स का कैसे रो मेथड से इनवर्स निकालते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।